आज श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज हम लोग एमक वग्ग की 8वीं गाथा को पढ़ेंगे। 8वीं गाथा को समझेंगे कि भगवान बुद्ध ने किस संदर्भ में कहा है। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं, उसी की जस्ट विपरीत गाथा है। क्या है? अशुभानि पश्यन् विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंभुतं भोजनं मे च अमत्तयो सिद्धं आरुद्ध वीर्यं तं वे निपसहति मारो वातो सालहं पव्वतं। यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयम बरतने वाले, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता जैसे वायु शैल पर्वत को। है ना? क्या कह रहे हैं कि जो मतलब अशुभ सोचते हुए विहार नहीं कर रहा है, गलत सोचते हुए विहार नहीं कर रहा है, अपनी इंद्रियों पे क्या है, संयम बरतने वाला है, संयम रखने वाला है, भोजन की मात्रा जानने वाला है, हाँ, श्रद्धावान उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता है जैसे वायु शैल पर्वत को। है ना? जो सीधा खड़ा हुआ पर्वत होता है, क्या वायु उसको गिरा सकती है? नहीं गिरा सकती है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध इस गाथा को कहते हैं मार कैसे नहीं डिगा सकता। ये भी कथा चूलकाल की कथा है, जो भगवान बुद्ध उनके संदर्भ में ये बात कहते हैं। और किस जगह पे कहते हैं, कल ये भी हमने बताया था। कहाँ कहते हैं? श्वेतव्य नगर में भगवान बुद्ध ये कथा कहते हैं। क्या बोलते हैं आगे? महाकाल की कथा, चूलकाल, मध्य काल तथा महाकाल तीनों भाई थे। चूलकाल की 2 पत्नियां, मध्यकाल की 4 पत्नियां तथा महाकाल की 8 पत्नियां थी। महाकाल ने शमशान भूमि में जाकर अनवरत साधना की थी, इसलिए वे पहुंचे हुए भिक्षु थे। जब चूलकाल की पत्नियों ने अपने पति को गृहस्थ बना लिया तो महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा कि हम भी चूलकाल की तरह अपने पति को गृहस्थ बनाऊंगी। है ना? क्या बता रहे हैं भगवान बुद्ध इसमें? जैसे कह रहे हैं आगे के संदर्भ में, क्या कह रहे हैं कि जो महाकाल हैं, चूलकाल हैं और मतलब मध्यकाल हैं, किसकी कितनी पत्नियां हैं? महाकाल की 8 पत्नियां हैं, चूलकाल की 2 पत्नियां और मध्यकाल की 4। है ना? इस प्रकार बताते हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चूलकाल की पत्नियों ने सोचा कि मैं भी क्यों ना, चूलकाल भंते जब चीवर थे तो उनका उतरवा करके गृहस्थ जीवन में पहुंच गए, वैसे ही महाकाल भंते जी की जो पत्नियां हैं वो भी क्या सोच रही हैं, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं तो मैं भी अपने पति को क्या करूं, गृहस्थ बना लूंगी। है ना? पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शमशान में जाकर के साधना की, और साधना से क्या वो बहुत ही ऊपर लेवल तक उन्होंने क्या किया, उच्च स्तर को क्या किया, प्राप्त किया। ऐसा कह रही हैं। यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन के लिए शास्ता को भोजन भेजने हाँ, यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन के लिए शास्ता को भेजने हेतु निमंत्रण दिया, परंतु उस दिन आसन आदि बिछाने के लिए दूसरा भिक्षु गया, अतः महाकाल की पत्नियों को उस समय कोई अवसर नहीं मिला। है ना? किस प्रकार कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से आदेश दिया गया था
शूलकाल बनते जी को कि अपने यहाँ जाओ और उस व्यवस्था को देखो कि अब भोजन की जो व्यवस्था है वो सही हुई कि नहीं हुई। उसी प्रकार से यहाँ महाकाल बंती जी की पत्नियां क्या सोच रही हैं कि हमारे यहाँ महाकाल शायद आएंगे, पर वहां किसको भेजा गया, दूसरे बंती जी को भेजा गया, अर्थात उनकी पत्नियों को मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। बाद में उन्होंने संग सहित बुद्ध को भोजन कराया, है ना। क्या संग सहित किसको भोजन कराया, भगवान बुद्ध को। महाकाल को अकेला खड़े कर सभी भिक्खु, यहां तक कि स्वयं भगवान भी चले गए। महाकाल को अकेला जानकर उनकी 8 पत्नियां उन्हें अपलब्ध उल्लहन देने लगी कि तुम्हें किसने प्रवज्जित होने को कहा था। क्वेश्चन वही है जो शूलकाल बंती जी की पत्नियां उनसे कर रही थी, है ना, कि तुमको किसने आदेश किया कि तुम प्रवज्जित हुए। वही क्वेश्चन क्या महाकाल बंती जी की पत्नियां कर रही हैं कि तुमको आदेश किसने दिया कि तुम प्रवज्जित हो। ऐसा किस चीज में, जब उनको अकेला देख करके जो अपशब्द है वो उपयोग किए, है ना। जब तक भगवान वहां रहे तब तक नहीं किया। हाँ, उसके कासाय वस्त्र छीनने लगी। जैसे उदाहरण देता हूं, अपने यहां अगर कोई भी भंते जी या कोई भी आर्य जी हो तो उपासक लोग क्या करने लगते हैं, वस्त्र छीनने लगते हैं, जबकि उनका उत्तराधिकार कोई नहीं होता है। उसी चीज को यहां दर्शाया गया है, कासाय वस्त्र क्या करने लगी, छीनने लगी। परंतु इस बार महाकाल स्थिति की गंभीरता देखते हुए अपने रिद्धि बल से घर की छत पर तोड़कर आकाश मार्ग से जेतवन में आकर भगवान के चरणों की वंदना करने लगे। अभी समझ में आ रहा है क्या, कि उन्होंने अपनी रिद्धि बल का प्रयोग किया। जब क्या किया उन्होंने, उनकी पत्नियों ने उन पर आक्रमण किया, किस चीज के लिए, चीवर के लिए। तो उन्होंने अपना रिद्धि बल का प्रयोग किया और वो छत को तोड़ करके कहा आकाश मार्ग गए। आकाश मार्ग से कहा जेतवन बिहार श्रावस्ती में प्रकट हुए और जाकर के श्री भगवान के चरणों में क्या करने लगे, वंदना करते हुए रहे। भगवान ने कहा भिक्षुओं, चाहे कितना ही बवंडर आए, तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधियां आए, वे पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कितना भी बड़ा बवंडर आए, है ना, ऐसा कह रहे हैं, कितना भी बड़ा तूफान आए, चाहे कितनी बड़ी आंधियां आए, पर वो पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जो साधक विपස්සना में पारंगित है, जिसने संबोधि अंगों को पूर्णता प्राप्त कर ली है, संबोधि समझ रहे हैं, जिन सारी चीजों को क्षणभंगुर जो नष्ट करके और संबोधि को प्राप्त होता है, इसके द्वारा जो साधक मेडिटेशन के द्वारा लीन होता है तो उनको उन सारी चीजों का, अशुभ चीजों का कभी बोध नहीं होता है। जब वो पूर्णता प्राप्त कर ली और जो अशुभ भावना से विवित है उसे सांसारिक के प्राणी विचलित नहीं कर सकते। जो सांसारिक प्राणी है कितना भी अपने बंधनों में मोड़ने की कोशिश करें उसको मोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी चीजों पे क्या है, डिगा हुआ है, एकदम अडिग नहीं है, हाँ, रोका हुआ है, हिल नहीं सकता। किस प्रकार, उस पर्वत की भांति के समान। हाँ, महाकाल ने अशुभ भावना की, क्या अशुभ भावना, अशुभ भावना है इस संसार के अंदर उपस्थित 32 अपवित्रताओं का पूर्ण ज्ञान शरीर में उपस्थित बाल, केश,
रोम, नख, दंता, तचो, मांसंग, नुवी, अस्थि, अस्थि मज्जा, वक्कंग, हृदयंग, कृतिंग, किलोमकंग, तल्ली, पुप्फस, फेफड़े, आंत, पतली आंत, पैखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहा, पसीना, मेद, आंसू, चिर्ब, लार, पेटा, लसिका, मात्र, पेशाब और मस्तिष्क भेजा इन 32 अपवित्रताओं की अशुभ भावना की है महाकाल ने। कल 32 गंदगियों को बताया था ना, आज वो 32 गंदगियां इसी चीज में बताई गई है ना। इसलिए महाकाल अशुभ की भावना करने वाला है। इंद्रियों में संयत है, भोजन में मतलब मात्रज्ञ है, श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष है। ऐसे वीरवान पुरुष को मार वैसे ही नहीं हिला सकता जैसे कि वायु पहाड़ को। उन्होंने इन अशुभ चीजों को जानकर, जो 32 प्रकार की गंदगियां हैं, इनको जानकर क्या किया, उसी प्रकार की क्या की भावना की। हाँ, और भावना क्या, भोजन की जो मात्रा है उसको जाना, है ना। श्रद्धावान और उद्योगी पुरुष, मतलब हम जब किसी चीज में श्रद्धा रखते हैं तो उसको श्रद्धावान उपासक या उपासिका कहा जाता है। ऐसे वीरवान पुरुष को मार वैसे ही नहीं गिरा सकता। वीरवान का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, अपनी चीज में पावरफुल, अपने बॉडी से, अपने बल से, अपने शरीर से, हाँ, अपनी काया से, कुछ भी कह लो, मार वैसे ही नहीं हिला सकता जैसे कि वायु पहाड़ को, है ना। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही या बोली ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, मैं ऐसी भावना करता हूं कि जिस प्रकार से इसमें बताया गया है उसी प्रकार से आप इन सारी चीजों का अनुभव करें। हाँ? और जब अनुभव करेंगे तो जिस प्रकार से महाकाल बनते जी अपनी जगह पर एकदम धैर्य होकर के रहे, वैसे ही आप अपनी इन तृष्णाओं से क्या करेंगे, धीमे धीमे मुक्त होते जाएंगे, है ना। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। भवतु सब मंगलंग, भवतु सब मंगलंग, भवतु सब मंगलंग।